विष्णु भगवान दी जय। सो अंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो अंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। अंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो अंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो अंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो अंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो अंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। तेल चोला बेटे। बहुत बहुत मुबारक है जी। मुसीबत हो जी धन पाग बस बस सच्चे पातशाह चलो बाजू तेल चोला तेल चलो आओ जी। सो महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। आजा बेटे अंदर आओ। हर युग वास्ते परमेश्वर जड़ा आंदा है, हिंदी। तो पता ही है। हिंदी हाँ चलो हिंदी में बोलते। मतलब हर युग के लिए भगवान जो आते हैं, विष्णु भगवान आता है संसार के अंदर, मालूम है ना सभी को। क्योंकि 52 का नाम सुना ना, 52 अवतार आए थे सतयुग में। उन्होंने कहा था कि त्रेते के लिए राम जी आ रहे हैं। त्रेता युग ना, त्रेते वास्ते होना राम, राम दी राम पाए दवाइया। फिर द्वापर युग आ जाएगा, फिर आ जाना कृष्ण कान कन्हैया होके खेल खिलाइया, कृष्ण जी की खेल हो जाएगी। लेकिन हर युग के अंत में लड़ाई जरूर होती है, ध्यान रखना। रावण की लड़ाई हुई राम के साथ त्रेते के अंत में। द्वापर के अंत में महाभारत हो गया, कृष्ण जी गए और कलयुग आ गया। और कृष्ण जी जब उनके पाँव में तीर लगा, शाम का टाइम था, तो ऐसे उन्होंने गोडे के ऊपर रखा था ना, तो शिकारी ने वो समझ के हिरण उसके पाँव में मार दिया। बस ये 4 लाइनें सुन लो। वो जो शिकारी था उसके मन में आया कि मैं सोने के मुखी बनाऊंगी। लोहे का तीर है ना, सोने 4 मास से 9 रत्ती की मुखी जिसने उसके आगे लगा ली। तो तीर कहे, मैं ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहा, समझ आ रही है वैसे। तीर कहे जिस वेले मैं चरण कृष्ण दे लगा, लगन लई लगाई आ, लगन लग गई भगवान के चरणों में लगा। उसने मैनू थोड़ा, पंजाबी समझ आ रही है ना, उसने मैनू थोड़ा जहा दब्बा उंगलियां नाल दबाई है, नेचुरली है। एकदम से उसे कृष्ण जी ने हाथ में उठा लिया तीर को निकाल के, और खून इतना गया 15 फुट खून। उस समय तगड़ी आदमी होती थी, 15 फुट। इसका 15 फुट का बड़ा जिक्र है कि वो 15 फुट जो खून गया, जब कल्कि अवतार आएगा, जब कृष्ण की धार में वो कल्कि अवतार आएगा, जोत तो वही होती है ना, जोत में देखो फर्क नहीं पड़ता, कि उस टाइम उसका गेट जो होगा 15 फुट का होगा। तो जो ही कृष्ण जी ने हाथ में उठाया, बड़े सुनने वाली बात है, कृष्ण जी ने ऐसे हाथ में उठा रखा है तीर को। तीर कहे मैंने बड़ा आया मज़ा, भगवान ने हाथ में उठा रखा है, बड़ा मज़ा आया उसको। लेकिन जो ही उसने कृष्ण जी ने उठाया तीर को, हाथ में लिया,
वो तीर कह रहा है कि मैनू नजर ही आया अग्गा, मुझे आगे का समय नजर आ गया। क्या समय नजर आया? द्वापर तो बाद कलयुग लोक मात लय अंगड़ाइया। उस टाइम वो तीर कहता है कि भी कलयुग ने अंगड़ाई ले लिया। कृष्ण जी जा रहे हैं, द्वापर युग खत्म, और जैसे हम अंगड़ाई लेते ना, लो भैया अब मैं आ गया हूँ, संसार में मेरा राज होने वाला है। क्या देखता है कलयुग में? एक गौमाता पाल ली, गाय को पालने वाले और फिर गाय को खाने वाले। ये गड़बड़ हो गई है। कृष्ण जी गाय को पालते थे और अब गाय को खाने वाले खुशियां मना रहे हैं। धरती भी कहती है कि पहलों तक क्या सारे गऊ की पूजा करे जहां, गाय की पूजा करते थे कि नहीं? हुण तेरी गऊ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ करके मतलब काट के खाने वाले खुशियां रहे मनाई है, खाने वाले खुशियां मना रहे हैं। सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, यूरोप, अमेरिका, चाइना, सब गाय को खाने लग गए। वो बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि किसी ने सूर खाता, किसी ने खाती गाय, कोई सूर खा गया, कोई बकरा खा गया, कोई मुर्गा खा गया। इस करके गुरुमुख को कभी भी मीट नहीं खाना, ये शिक्षा लेके जानी है। मीट, शराब, अंडा का इसका सेवन, किसी भी उसका सेवन नहीं करना, नहीं मारे जाओगे। बहुत बुरी तरह से धर्मराज पर बैठा है, जब दूध बैठे हैं तैयार पर तैयार, काट के खाओगे, आत्मा तो उनमें भी है। फिर आर्गूमेंट देते हैं, ये उसमें आप कीड़े मकोड़े भी मार देते हो स्प्रे करके, वो दूसरी बात है, वो कोई बात नहीं, काट के खाना है वो गलत है। तो तीर कह रहा है कि मैनू नजरी आया अग्गा, द्वापर तो बाद कलयुग लोक मात ले अंगड़ाई आ। तो कलयुग ने अंगड़ाई ले ली और देखा गया कि एक गौमाता पाली, फिर मनुष्य ने खाना कट्टा बच्चा टग्गा, सच नाम ना कोई त्यागी, सच्चा नाम खत्म। तो फिर वो कहते हैं, तीर कह रहा है, कहने लगा जी मेरी वजह से आपका शरीर छूट जाएगा। वह तीर से शरीर तो नहीं छूटता, तीर मर लग गया तो लग गया, लेकिन वो बबरीक की कथा थी। आपको अगर याद होगा तो जो 3 तीर थे ना उसके पास, कृष्ण जी का चलाओ, वो कहते एक तीर मैं ऐसा चलाऊंगा जहाँ जिसने डेथ होगी वो निशानी लग जाएगी। वो कृष्ण जी के उसने तीर चलाया तो कृष्ण जी के पाँव में निशानी लग गई। तो बबरीक कहने लगा अगर यहाँ तीर दोबारा लग गया तो आपको संसार से जाना होगा। तो तीर तो लग गया दोबारा, बहाना था उसका, तीर लग गया उसके पाँव में। तो कहने लगा, तीर कहने लगा जी अब आपका शरीर छूट जाएगा थोड़ी देर बाद। तो वो कृष्ण जी कहने, नारद जी कहने लगे, नारद साथ थे, नारद जी कहने लगे तो मेरे पास छुरी है, इसका काम तमाम कर दो शिकारी का। वो कहने लगा नारद क्या कर रहा है, इसकी सुरती तो मेरे चरणों में जुड़ी हुई है, मैं इसको कैसे मार दूँ? मैंने तो इसको वर दे दिया है कि जब मेरी खेल शब्दधार की खेल कलयुग के अंत में कल की अवतार बन के होगी, मैं इसको साथ लाऊंगा। उल्टा वर हो गया, क्या ये मेरा अपना खेल है, उन्हें तीर मारना, मैंने जाना, ये तो मेरे संसार में जाना होता ही है। तो वो कहता है तीर, कृष्ण जी कह रहे हैं मैं तेरी प्रमोशन करूंगा ना, ये कृष्ण जी कह रहे हैं मैं तीर की प्रमोशन करूंगा। कोई प्रमोशन कैसे होगी उसकी? वो कृष्ण जी कह रहे हैं कि वो 10वें गुरु आ रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह, वो भी शब्दधार के गुरु थे ना। वो कहने लगा तो उसके कंधे पे आ जाएगा तो प्रमोशन होगी ना, मेरे पाँव में अब तो कंधे में आ गया। वो कहे जिस वेले गोविंद आया सुरा सर्वगा, नानक जोत करे रुशनाइया, तेरे नाल जब अनंतपुर साहब चमकौर की गड़ी लड़ाई हुई ना, वही तीर था उनके पास। वो कहते हैं जिस वेले गोविंद आया सुरा सर्वगा, नानक जोत करे रुशनाइया, तेरे नाल, इस तीर के साथ तेरे दुष्टां नूं देनी सजा, उसने दुष्टां नूं देनी सजा, कमंद खींच के तीर दे चलाए। तो गोविंद सिंह ने वही तीर के साथ मुसलमानों के साथ लड़ाई की। तो तीर कहने लगा जी आगे बताओ फिर कुछ आगे। अब ये सुनना 4 लाइनें, उसके बाद मैं समाप्ति कर दूंगा, बहुत लंबा चौड़ा तो ठीक नहीं है। तो कृष्ण कहा, उसको तीर को समझा रहे हैं कि जिस वेले होवे अंत अंधियार, चारों कूट अंधेरा छाइया। जिस टाइम सारी सृष्टि के अंदर आत्मा के जागृत नहीं रहेगी, जैसे आप आजकल जागृत नहीं है आत्मा किसी की, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कि जिस वेले होवे अंत अंधियार, चारों कूट अंधेरा छाइया, चारों कूट अंधेरा छा जाएगा आत्मा के अंदर। उस टाइम ऐसे हालात होने पे
फिर प्रकट होवे कल कल की अवतार नेक लंका रूप तराई। उस टाइम कल की अवतार जो है प्रकट हो जाए, जिसके बारे में वेद व्यास जी 18 पुराणों में लिख के गए हैं। जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है, उस जो हिंदुओं का सारा काम है वेद व्यास से चलता है। हम तो वेद व्यास का नाम ही नहीं पता, हम तो रामकृष्ण के अलावा किसी को जानते ही नहीं है। वेद व्यास श्रीमद् भागवत रोज पढ़ते हैं आप या सुनी होगी, उसमें लिखा है श्रीमद् भागवत में जो वेद व्यास जी लिखते हैं कि संबल नगरी में वो प्रकट होगा। संबल ग्राम है मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मने भवने विष्णु यश स कल की प्रादुर्भविष्यति। वो विष्णु भगवान जो है संबल नगरी में प्रकट होगा। और संबल ढूंढते हैं यूपी में, जैसे आजकल उसकी झगड़ा चल रहा है, या महाराष्ट्र में या उड़ीसा में। नहीं, वो संबल नहीं है, ध्यान करना। अगर संबल के बारे में जानना है और कहाँ है क्या है तो मुझे बाद में फ़ोन पे बात कर लेना मेरे से, बहन जी से पूछ के। ये बहुत ज़रूरी है, संबल का जरूर जिक्र है, लेकिन वो दुनियावी संबल नहीं है, किसी शहर या ग्राम का नाम संबल नहीं है। उसने लिख दिया ग्राम क्या है, वो संबल ग्राम लिखा ना, संबल ग्राम है। संबल के उस ग्राम का मुखिया बन के, संबल जो है पिंड होता है, एक शरीर होता है, उसका मुखिया जो है भगवान होता है। चलो खैर ये बात की बात है, लंबा हो जाएगा। वो कहते हैं कि जो वेद व्यासी लिखे गए हैं कि संबल होवे ओस्ता द्वारा वेद व्यासा गया सुनाइया। अब वो लिखते हैं संबल प्रकट हुए मालिक हिंदवाइन, हिंद का मालिक जो है संबल नगरी में प्रकट होगा। और कब होगा इसके बारे में कृष्ण जी ने डेट दे दी, वेद व्यास ने भी डेट दे दी। स्कंद पुराण में 999 नंबर श्लोक पढ़ लो आप, लेकिन पढ़े कौन? मुश्किल तो ये है, उसमें सारा लिखा है। एक ही श्लोक पढ़ लो, 999 नंबर 999 नंबर पढ़ लो। उसमें लिखते हैं वेद व्यास जी कि जब 20वीं सदी आएगी तो वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा संसार के। अब कौन सी सदी है? 21वीं। वो तो 20वीं कह के गए हैं, कृष्ण जी कह के गए हैं अर्जुन को। बहुत बातें चली हैं, शॉर्ट में बताता हूँ आपको। भगवान कहा अर्जुन उस वेले यानी 20वीं सदी में, उस वेले भक्ति पाओ तो शब्द खाली होना खिस्सा। इस बॉडी से धर्म खत्म, सिर्फ पैसे का चक्कर है, हर दिमाग में पैसे के चक्कर है। धर्म का कोई चक्कर नहीं है। मजहब ये जो है 1 पॉइंट एजेंडा हो गया संसार में, पैसे कमाने का। तो वो कहते हैं कि उस वेले भक्ति पाओ तो शब्द खाली होना खिस्सा। खिस्सा का मतलब पॉकेट, पॉकेट का मतलब शरीर। इस शरीर में से धर्म खत्म हो जाएगा। तो बहुत बातें कही हैं, भाई भाई में कोई प्यार नहीं रहेगा, माँ बहन में नहीं, माँ बेटी में नहीं रहेगा, माँ बेटे में नहीं रहेगा, पिता पूत में। कलयुग ने ऐसा खेल कर दिया, आपको देख ही रहे हैं, हर घर में लड़ाई होती है बिना बातों की, होती है कि नहीं? तो आगे बहुत लंबी बात है, लंबा हो जाएगा काम। तो इसमें कहते हैं यहाँ अर्जुन ने एक सवाल पूछा जी, उसकी डेट बता दो, तारीख बताओ उसकी, जब ऐसे हालात संसार में होंगे और भगवान भी प्रकट होगा। तो भगवान कहा वो 20वीं सदी देखो, कहे 20वीं सदी में देख लेना। जब से साइंस शुरू हुई ना 20वीं सदी में, साइंस का पसारा हो गया, धर्म खत्म होता चला गया, 0% पे आ गया, क्योंकि साइंस बढ़ गई, परमात्मा का नाम खत्म हो गया। अब तो मोबाइल ने और भी ख़त्म कर दिया। हाँ, हर वक्त ऐसे चलाते रहे बच्चे, 2-2 साल के भी, वो कहते मोबाइल दो तो रोटी खाएंगे, नहीं तो वरना रोटी भी नहीं खाएंगे। तो तारीख बता दी। और उसमें अब बहन जी से आपको देख लेना, स्वरूप देख लेना। अर्जुन ने एक बहुत अच्छा सवाल किया। अर्जुन कहता है जी उसकी अगर मान लो हम भी हुए तो उसका स्वरूप कैसा होगा? अर्जुन कहा कि वो पाशा हुए कि नवाब राज राजान नजरी आई है, कैसा राजा होगा, क्या होगा? तो कृष्ण कहा उसके शीश उत्ते पंचमुखी सोए ताश, उसके सर पे 5 मुखी ताश होगा। जो 4 युग ना कोई टिका यार, कृष्ण जी 3 मुखी ताज पहनते थे, वो 5 मुखी पहनेगा, जिसमें उसका नाम लिखा हो, निशानी हो गई। आगे वो तीर वाली बात पे आ जाओ, बैक। जब वो कृष्ण जी ने कहा जब आत्मा के अंधेरा हो जाएगा, वो कल के अवतार प्रकट हो जाएगा। और फिर आगे कृष्ण जी कह रहे हैं जिसको समझे ना कोई संसार, कितना मीडिया, कितना टीवी, एक मिनट की खबर सारे संसार में फैल जाती है, लेकिन उसकी बात को नहीं, कोई उसकी बात को ना अखबार में आएगी ना टीवी पे आएगी।
जिसने समझे ना कोई संसार, और निशानी फिर बता दी। उसमें कहा संसारी भंडारी शंगारी ब्रह्मा विष्णु शिव उसकी छाती दे बैठे देन गुहाइया। उसकी छाती में ब्रह्मा विष्णु शिव की फोटो। अब बहन जी के पास शायद फोटो है कि नहीं? स्वरूप है अपने को है? चलो कोई भी हो, एनीवे बाद में देख यानी बाद में देख लेना। ब्रह्मा विष्णु शिव ये उसकी निशानी होगी कल की अवतार की। ये ब्रह्मा संसारी भंडारी, संसारी होता है ब्रह्मा, भंडारी होता है विष्णु, श्रृंगारी होता है शिव जी। उसकी छाती में बैठे हों। तीर कहता है उसको द्वापर युग में जब सारी बातें हो गई, तीर कह के मैं उस वक़्त का इंतजार ज़रूर करूँगा 20वीं सदी में, जब आपकी खेल कृष्ण जी की खेल कलयुग में कल के अवतार के रूप में होगी। अब कृष्ण जी के कौन है? कृष्ण एक शरीर है। शरीर ज़्यादा देर तक संसार में रहता नहीं है किसी भी अवतार पैगंबर गुरु का, और लेकिन वो शब्द की धार है वो ज़रूर प्रकट होती है। लेकिन यहाँ फ़र्क है, कल के अवतार में बाकी अवतारों में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वहाँ शब्द की धार थी, यहाँ जो शब्द की धार, ये फ़र्क। चलो ये फिलोसफिकल बात है, इसको आप छोड़ो। मेनली आप ये समझो वो आ गया है। कलयुग जीवो सूरत लो संभल जाओ। कलयुग जीवो सूरत लो संभल आया बेपरवाही या संभल के अंदर आ गया है। और खोज किसकी करनी है? शब्द गुरु दी करो, पहाड़ कर खोज करनी है उस शब्द की। घोर को हम कहते हैं सूरत और शब्द का मेल करना। अरे उसको ढूंढो सही। हम तो मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा में जाते मत्था टेके चलो काम चल गया, ऐसा नहीं है। कुछ भी नहीं होगा। मंदिरों मस्जिद गुरुद्वारों में जाके या शिवदालों में जाके मत्था टेक के आ गए, आपका कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण होगा जब आप उसको मानेंगे। इसलिए आज हमने यही संदेशा देना है। को आ गया है, जोत जगा गया, शब्द सुना गया, डंका बजा गया, सत्स्वरूप होके संसार, सत्स्वरूप यानी आदमियों जैसा रूप धारण करके आ गया। बस यही मैं समाप्त करता हूँ। कहने लगे बंद हो जाओगी। तो मुझे अगर किसी को कोई सवाल करना हो तो बहन जी से नंबर ले लेना, मेरा फ़ोन पे बात कर लेना है जी। ठीक है। सुविधा जी मेरे नंबर नहीं है तो ले लेना। ठीक है। एक मिनट मैम अभी चलने में 5 मिनट से हाँ दो 5 मिनट। सो महाराज श्री विष्णु भगवान की जय। सो महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। ज़्यादातर मेरे कहने हिंदू तो जैसे हम कह रहे थे राम से बड़ा राम का राम। वीर जी का तात्पर्य ये है कि जो शब्द है प्रभु का शब्द ही सबसे बड़ा है। शब्द रूप में अगर भगवान को पुकारेंगे तो भगवान निश्चय ही प्रकट होते हैं। ज्योत रूप है, जैसे यहाँ पे आपको कहा जाता है कि यहाँ प्रकाश है, ऐसे 7 रंग का प्रकाश है हमारे भीतर। तो इसके दर्शन करने होते हैं। जिनको संबल नगरी में ढूंढ रहे हैं, संबल का बिल्कुल वेरी शॉर्ट पे कि वो भगवान है जो स्वयं के बल से प्रकट होते हैं। उनको कोई और प्रकट नहीं कर सकता, वो अपनी इच्छा से आते हैं। सारे धर्म प्रभु के ही भेजे गए हैं ऊपर से, सचखंड से। जितने गुरु पीर अवतार पैगंबर आज तक धरती पे आए हैं सभी भगवान ने भेजे हैं। लेकिन इस समय क्या चल रहा है, पूरी सृष्टि में वो एक दूसरे के वैरी विरोधी होके खड़े होके एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं। जैसे कि मोहम्मदन कह रहे हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, अमेरिका ईसाई कहता है हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हिंदुइज्म में हमने राम राम का बड़ा शोर मचा रखा है। माफ़ करना, भीतर के राम को हम खोजते नहीं है, बाहर से हमने खूब हल्ला मचा रखा है। हम सब ये कल की भगवान आए हैं, स्वयं के बल से प्रकट होते हैं। ये जो जिनको आप सब ने मत्था टेका है, ये कल की भगवान है, नई कलंक भगवान है। इनको आम इंसान मत समझ लेना। मेरी सखियों, प्यारियों, बहनों, मैंने प्यार से बुलाया आपको, और आज मैं सबको एक झोली फैला के एक चीज मांगती हूँ। कुछ भी करते हो, कुछ भी करते हो, जयकारा लगा लो, ये भव सागर से पार चले जाओगे। मेरा आप सबको बुलाने का यही मकसद है। मैंने आपको भूखे प्यासे बिठा रखा है, मैं उसके क्षमा की याचक हूँ। मैं कई चीज मांगती हूँ, मैं भिक्षा मांग रही हूँ आपके द्वार पे खड़ी होके। ये जयकारा पकड़ के ले जाओ। ये संबल नगरी स्वयं के बल से प्रकट होते भगवान। कान जी आए अपनी इच्छा से आए, राम जी आए अपनी इच्छा से आए। कोई किसी का बाप कोई बड़ा बड़ा फन्ने खा उनको ऑर्डर नहीं कर सकता। ये किसके प्यार में आए?
जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े ही असुर अधर्मी अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मन जो शरीरा, हरे है निज साधुन की पीड़ा। साधु जन जो आंसू, कल युग में मैंने इतना पुण्य प्रताप देखा, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन भगवान ने जिसने 2 आंसू बहाए ना, उनकी याद में हालात बयान किए, तो भगवान ने नाम लेके पुकारा, मेरी कोई औकात नहीं है। भगवान जी ने इस काया में आके उनका नाम लेके पुकारा। ये सब कल की भगवान आ गए, इसके बाद किसी ने नहीं आना, यही घोड़े पे सवार होते थे। ये हर एक को क्यों नहीं मिले, ये उनको मिले जिनका कम से कम 80,000 वर्ष का तप था। 80,000 वर्ष का तप था, जिसका वो जन्मते रहे मरते रहे। 80,000 वर्ष का तप था जिनका, कम से कम उनको भगवान मिले। और मैं जब 17 साल की थी, प्रभु को गए हुए 4-5 साल हो गए थे शरीर करके, लेकिन मैंने प्रभु को साक्षात, जैसे आप मेरे आमने सामने, ये खड़ा है मेरा बच्चा परमिंदर, ऐसे प्रभु को अपने सामने खड़ा देखा। राम नाम अति मीठा है, वो रामों का राम है, वो राम है जो पूरी कायनात में रम रहा है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। मैं चैलेंज करती हूँ, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। हम क्या करते हैं, कभी पति में फंसते हैं, कभी बच्चों में फंसते हैं, कभी संसार में, कभी इच्छाओं में। प्रभु में थोड़ा फंस के देखो बहनों, आज मेरा प्यार है, मैंने आपके आगे झोली फैलाई है। 5 जयकारे में वार्या करो वाज, जदों 5 जयकारे मार्या करोगे वास, मैं हाजिर हो गई हूँ मसीहा। भगवान ने ऐसा वादा किया है, और वो मेरे पास जब जब मैंने उनको पुकारा, मुझे 9 बार मृत्यु से बचाया गया है। 9 बार, 3 बार ट्रेन में आने से, 3 बार करंट से, 2 बार सांप के काटने से। प्रभु ने सामने खड़े होकर कहा, इधर नहीं, इधर चल, इधर सांप है। ऐसा प्रभु मिला है, आप भी प्यार से। ऐसा समय आने वाला है, नदियां चढ़ के आनी हमारे ऊपर। आप सबको पता है, आइसलैंड जो है दिन रात पिघल रही है, ग्रीनलैंड पिघल रही है, हमारे ऊपर पानी चढ़ चढ़ के आना है। रक्षा किसकी होनी है, जिसने उस नारायण को, सारी दुनिया के मालिक को, जिसका नाम विष्णु है, जिसका नाम एक ही भगवान है, 2, 4, 8 भगवान नहीं है, बाकी 33 करोड़ देवी देवता है। जब आप इनसे प्यार करोगे, मैंने सारे देवी देवताओं के दर्शन किए हुए हैं, मैं यहाँ खड़ी होकर फड़ नहीं मारती, लेकिन ये मैं सत्य बता रही हूँ, ये आपको सखी सखा की तरह मिलेंगे, आपसे हंसी ठिठोली करेंगे, इतना प्यार करते हैं सारी देवी देवते। लेकिन जो प्रभु हैं उन सबसे ऊपर है। हम पढ़ते हैं गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा, गुरु देवो महेश्वरा। हम यही रुक जाते हैं कि 3 देवता हमारे जो भगवान है, लेकिन एक अक्षर और आगे चलिए, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा उस गुरु को नमस्कार है, जगत गुरु को, जो साक्षात पार ब्रह्म है, इस ब्रह्म से परे है, इस आत्मा का मालिक है। हमने आत्मा बन के परमात्मा से मिलना है, और वो आपको भी बाहें पे सार के मिलेगा, बशर्ते कि आप एक गोपी की तरह उस कन्हैया को मिलने चले। महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। बात मैं भूल गया, जैसे द्वापर में कृष्ण जी ने द्वापर को ख़त्म किया, कलयुग में कलयुग को ख़त्म करने के लिए कल की अवतार आ गया है। जल्दी ही यह कलयुग ख़त्म होने वाला है, और ये भी लिखा है कि इतने हालात ख़राब हो जाएंगे, तीसरे डंग मतलब एक दिन 3 बार खाते हैं ना रोटी, एक बार भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा समय आने वाला है, सृष्टि 0/0 होने वाली है, क्योंकि सबके पटेनामे पूरे हो गए हैं। इस करके अंत सृष्टि मिटनी दिन 3 दिन के वर्ल्ड वार हो जाएगी, आपको देख लेना जैसे। तो इस करके संभल जाओ इस वक्त है। और ये जो मीट शराब अंडे को, चाय वगैरह को, चाय भी छोड़नी है, चाय छोड़नी बड़ी मुश्किल है। आज से चाय छोड़ दो, कुछ नहीं होगा भगवान का नाम लेके। इस करके उसका ध्यान करो, बस इतना ही मैंने कहना है। भगवान की जय। सोहंग महाशेर सिंह विष्णु
सो